अस्सलामुअलैकुम। हम आपको अपनी यूट्यूब चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो वो हम ये है कि क्या हम लिटरेचर को सिर्फ़ और सिर्फ पोइट्री इन प्रोज में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, या इसके अलावा भी हम लिटरेचर को क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अदर एलिमेंट एंड फैक्टर। हाँ, तो हम लिटरेचर को सिर्फ टेक्निकलिटीज़ या स्ट्रक्चर या जो मतलब रिटन वर्क होता है लिटरेचर का, उसको हम टेक्निकलिटीज़ एंड स्ट्रक्चर की बुनियाद पर तो हम या पोइट्री में उसे इंक्लूड करेंगे और या उसे प्रोज में इंक्लूड करेंगे। बट अगर हम देखें तो इसके अलावा भी फैक्टर है जिसमें हम लिटरेचर को क्लासिफाइड कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ सिस्टम है जिसमें हम लिटरेचर को जो रिटन वर्क होता है लिटरेचर का उसमें हम उसको डाल सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज क्या कोई लिटरेचर लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, या हम लिटरेचर को किस तरह लैंग्वेज की कैटेगरी में डालेंगे या क्लासिफाइड करेंगे? वो इस तरह के आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू का लिटरेचर, हम कहते हैं ना उर्दू का लिटरेचर, एंड देन हम कहते हैं कि अरबिक लिटरेचर, फ़ारसी का लिटरेचर बहुत पुराना है, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर। तो जब ये हम कहते हैं कि उर्दू लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने इस लिटरेचर को क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। हालांकि ये तो वही है, इसमें तो या पोइट्री होगा या प्रोज होगा, या तो ये मतलब फॉर एग्जांपल नज़में होंगी, इसमें ड्रामा वगैरह, नॉवेल्स वगैरह, यही चीज़ें होंगी इसमें। लेकिन जब हम इसे कहते हैं कि उर्दू लिटरेचर, तो ये लिटरेचर लिखा होगा किस में? उर्दू लैंग्वेज में। एंड दूसरी बात इसमें ज़रूरी है लैंग्वेज में कि इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि एक ही मुल्क में फॉर एग्जांपल उर्दू लिटरेचर होगा। आप ये देख सकते हैं कि उर्दू लिटरेचर अगर दिल्ली में, मुंबई में लिखा जाए तो तब भी वो उर्दू लिटरेचर होगा, हालांकि वो इंडिया का लिटरेचर होगा, इंडिया के मुल्क में लिखा गया होगा, लेकिन वो उर्दू लैंग्वेज में लिखा है, तो इसलिए वो उर्दू लिटरेचर ही कंसिडर होगा। ये तो हो गई लैंग्वेज की बेस पर। अब इसके बाद हम कहते हैं कि नेशनल ओरिजिन के बेस पर भी हम लिटरेचर को क्लासिफाइड कर सकते हैं। वो किस तरह कि फॉर एग्जांपल अगर आप देख ले इंग्लिश लिटरेचर को, इंग्लिश लिटरेचर हम कहते हैं कि ये वो लिटरेचर जो अंग्रेज़ी इंग्लिश ज़ुबान में लिखा है, ये तो लैंग्वेज की बेस पर हो गया। अब अगर ये इंग्लिश लिटरेचर अमेरिका में लिखा होगा तो हम इसे कहते हैं अमेरिकन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर। एंड बीएस या मास्टर में एक अलग सब्जेक्ट है अमेरिकन लिटरेचर। वो लिटरेचर, वो लिटरेरी वर्क जो कि अमेरिका में प्रोड्यूस हुआ हो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हम उसे अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। एंड देन हम ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी लिटरेचर। अब ये ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तानी लिटरेचर में सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू का ही लिटरेचर शुमार होगा, नहीं, इसमें उर्दू का भी आ सकता है। वो पाकिस्तानी राइटर जो इंग्लिश में लिखते हैं तो उनका वो पाकिस्तानी लिटरेचर होगा इंग्लिश में। वो जो कि सिंधी में लिखा गया हो तो वो भी पाकिस्तानी लिटरेचर होगा। वो जो पश्तो में लिखा गया हो तो वो भी पाकिस्तानी लिटरेचर ही कंसिडर होगा, क्योंकि वो कहाँ पर लिखा गया है? पाकिस्तान में। तो इसी तरह हम लिटरेचर को नेशन या ओरिजिन की बुनियाद पर भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है हिस्टोरिकल पीरियड। तो ये हिस्टोरिकल पीरियड से तो आलमोस्ट हम बहुत ही वाकिफ़ है, क्योंकि ये तो हमें पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में भी एंड मास्टर या बीएस की डिग्री में। तो ये हिस्टोरिकल पीरियड का मतलब ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी में इंटर होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर या आपके मास्टर का फर्स्ट सेमेस्टर हो, तो आपको पीरियड के बारे में समझाया जाता है। आपको स्टार्ट किया जाता है एंग्लो सैक्सन की पीरियड से, फिर मिडीवल पीरियड, फिर रेनेसा, उसके बाद एलिज़ाबेथियन एज। तो इस तरह
ये हिस्टोरिकल पीरियड का मतलब यह है कि ये जिस पीरियड में लिखा गया हो। अब पीरियड का मतलब यह है कि हम कहते हैं कि लिटरेचर इज़ द स्पिरिट ऑफ द एज। लिटरेचर में वही कुछ लिखा जाता है जो कि उस एज में होता है। फॉर एग्जांपल रेनेसां में क्या हुआ था, लोग कहते हैं कि रिबर्थ ऑफ नॉलेज, नॉलेज दोबारा से आना शुरू हो गई थी, प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पर ईजाद हो गया था। एंड रेनेसा की और जो फीचर थे, फॉर एग्जांपल शिवेलरी, बहादुरी या नाइटहुड, ये सब रेनेसा की जो फीचर थे ये थे। और ये उस रेनेसा के हिस्टोरिकल पीरियड में या लिटरेचर में हमें पढ़ाए जाते हैं। अब अगर आप देख ले विक्टोरियन एज, विक्टोरियन भी एक हिस्टोरिकल पीरियड है। और ये पीरियड इस तरह नहीं होता कि आप रात को सो गए और दिन को जाग गए तो अब आप मतलब कह रहे कि नहीं अब मैं बस विक्टोरियन पीरियड में राइटिंग करूँगा। नहीं, ये महीनों से लेकर सालों तक ये एक शिफ्ट होता है, एक ट्रेंड होता है, उसके आगे ये बदल जाता है। आजकल अगर आप देखें जो पाकिस्तान में लिटरेचर लिखा जाता है तो आप उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें फाइंड आउट कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड लेबर जो है वो हाईलाइटेड है अभी कंटेम्प्रेरी जो लिटरेचर है उसमें। फॉर एग्जांपल अनजस्टेड या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये उनमें सारी चीज़ें हाईलाइटेड है। तो ये होता है हिस्टोरिकल पीरियड के बेस पर। क्या ये रेनेसां का लिटरेचर है, क्या ये रोमांटिक एज का है, या ये विक्टोरियन एज का है, ये मॉडर्न एज का है, किस एज का है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड भी हम लिटरेचर को क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो कैटेगरी आती है तो वो है जॉनरा, कि लिटरेचर को हम किन किन जॉनरा में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले फॉर एग्जांपल नावल हो गया, ड्रामा हो गया, फिक्शन वर्क हो गया, नॉन फिक्शन वर्क हो गया, एंड पोइट्री हो गई। अब फिक्शन एंड नॉन फिक्शन ये कन्फ्यूजेबल थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो फिक्शन उस वर्क को कहा जाता है कि द वर्क विच इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, कि वो एक इमेजिनेटिव वर्क होता है। एंड नॉन फिक्शन वो वर्क होता है कि जिसमें इमेजिनेटिव वर्क नहीं होता, ये आपको एक एग्जैक्ट फिगर एंड फैक्ट बताते हैं नॉन फिक्शन वर्क। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ जानरा हो गया, लिटरेचर क्लासिफाइड हो गया कि जानरा में भी ये चीज़ें होती है। एंड देन जो इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब यह है कोई अगर लिटरेचर लिखा गया हो, फॉर एग्जांपल ये एक रिलीजियस काइंड ऑफ लिटरेचर है, तो आप इसका सब्जेक्ट मैटर होता है रिलीजन। एंड देन अगर कोई और इसका सब्जेक्ट मैटर होगा तो वो मतलब क्या होगा, अब पॉलिटिकल लिटरेचर भी हो सकते हैं जिसमें किसी कंट्री की, दुनिया की, या एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो वर्क होती है, जो हार्डशिप होती है, उनको बयान किया गया होता है। या फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक लिटरेचर, इकोनॉमिक जिसमें इकोनॉमी के बारे में, जिसकी फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें मार्क्सिज्म की थ्योरी भी या वगैरह वगैरह, ये चीज़ें उनमें क्लासिफाइड हो गई, उस सब्जेक्ट मैटर उसका यही हो। तो कैपिटलिज्म या मार्क्सिज्म वगैरह ये चीज़ें, तो ये हो गया सब्जेक्ट मैटर की बुनियाद पर भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। एंड देन एज या जेंडर के बेस पर भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब एज किस तरह, आपने देखी होगी कि छोटे बच्चों के लिए कहानियाँ होती है, शॉर्ट स्टोरी होती है, वो उनको मतलब पढ़ाई जाती है, तो वो चिल्ड्रन लिटरेचर उसे कहा जाता है। एंड चिल्ड्रन लिटरेचर बेसिकली दो ही चीज़ों में तकसीम होता है, या तो उसमें मतलब पोइम्स वगैरह होती है, और या एज की बुनियाद पर उनके लिए लिखा जाता है। एंड देन जेंडर के बेस पर अगर आप देख ले वुमेन लिटरेचर, अब वुमेन लिटरेचर को बाकायदा एक जॉनरा कंसिडर किया जाता है आजकल के ज़माने में। इसमें फेमिनिस्टिक राइटिंग होती है, वुमेन के साथ जो इनजस्टिस होता है, इनइक्वालिटीज़ होती है, उनको हाईलाइट किया जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।